इसी से अवतल बन जाएगा, इसी से उत्तल बन। आप देखो जरा सा दिखाओ, हुआ? तो आप अपना शुभ नाम बताएंगे? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, हमें ये उम्मीद नहीं था आपसे जी कि इतना ढंग से पढ़ाने के बावजूद भी ये तमाम बच्चे जो है ना जवाब नहीं दे पाते हैं। पूछेंगे कुछ तो बताएंगे कुछ, है ना? तो चलिए आप बताएंगे कि उत्तल दर्पण बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए ना बच्चे? कोई परेशानी नहीं? ढंग से पढ़ाते हैं ना? कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब चीजें रट्टा नहीं मारने का है। इतने ढंग से पढ़ो, क्लास में सीरियस रहो कि सुन के चीजें तुमको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब देखिए सारे बच्चे को याद है, टोटल इसमें सैकड़ों बच्चे होंगे, सभी को याद है, लेकिन ये सब बच्चे छांट के इसलिए निकाल लेते हैं ताकि आगे बढ़ जाएंगे तो ये सब बच्चे पीछे ही रह जाएंगे, है ना? तो आप बताएंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परिवर्तन पृष्ठ धसा हो और देखिए कि ये कैसे कैसे बोल रहा है। पहले तो परावर्तक पृष्ठ होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना? और इसको कितनों हम समझाएंगे तो ये बच्चे इतने ढीठ सब बच्चे हैं कि सही से ये सब सुनता नहीं है। पीछे ही सब का आदत क्या है सवेरे भी आ जाएगा तो ये पीछे भागता है ना? और हम बार बार कह रहे तू लोगों को तेज बच्चे के संग में बैठने का प्रयास करो ताकि तुम्हारा जो है ना उसका गुण कम से कम देख कर भी लिखेगा तो कम से कम सही दिशा में तू जाओगे, है ना? क्योंकि होता भी है कि संगत से गुण होते हैं या संगत से गुण जात। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ देख रहे होंगे आप, तगारी देखने का प्रयास, दिखाने का प्रयास करें। अभी देखिएगा, नजदीक आने का प्रयास करें, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। बच्चे ये क्या है? तगारी। सभी बच्चे बोलेंगे क्या ये? तगारी, है ना? अब इसके माध्यम से हम लोग गोलीय दर्पण समझने का प्रयास करेंगे, इसके बाद अवतल दर्पण समझने का प्रयास करेंगे, है ना? इसके बाद इसी से बनेगा उत्तल दर्पण। बात समझ रहा ना? तो लोग देखो, दिख रहा है क्या है? तगारी। क्या है रे? तगारी। तगारी क्या है? तगारी। तगारी क्या है ये बच्चे? तगारी। तगारी। चलो देखो, ये सबको समझ में नहीं आता, बोलता क्या नहीं, जोर से क्या नहीं बोलता है? तगारी। ये क्या है? तगारी। तगारी है, ठीक है ना? तो ये तगारी है। देखो दो तगारी को जोड़ दिए ना बच्चे, दो तगारी को जोड़ दिए हैं। तो ये जो है ना दो तगारी को जोड़ दिए हैं तो ये गोलीय दर्पण है। अभी क्या है बच्चे? गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। क्या है बच्चे? गोलीय दर्पण। ऐसा नहीं ना था वो। अब इसको काटेंगे तो इससे क्या निकलेगा? अवतल और उत्तल। अब यहाँ से बीचों बीच इसको हटाते हैं। तो अब जरा सा देखो, समझने का प्रयास करो। अब देखिए, अब इसी दो भाग से हम बनाएंगे क्या? अवतल और उत्तल। समझ में आ रहा है बच्चे? इसी से क्या बनाएंगे? अवतल और उत्तल। क्या रे? अवतल और उत्तल। फ्रेश से बोलना है, ठीक ना? जब कोई बात बोलते हैं तब फ्रेश से बोलना है ना, ताकि हमको भी समझ में आवे, है ना? तो चलो देखो, अब ये तगारी लेते हैं, ले लिए बच्चे? अब देखो, ये उठलका भाग को कहते हैं उभरा हुआ भाग। क्या कहते हैं बच्चे? लगातार इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे इसको देखने का प्रयास करेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे और संभव हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, अब समझ रहे हैं कि अवतल क्या होता है पहले, ठीक ना? तो इसमें एक होता है उभरा। देखो ये छू रहे हो, छू ये उठल है ना। धंसल कौन है? धंसल। नीचा ऊपर नहीं बोलना है, नीचा और ऊपर नहीं बोलना है। कौन है उठल? धंसल कौन है? कौन है उठल रे? धंसल कौन है? धंसल। हाँ हाँ, उठल। हाँ, कौन है धंसल रे? उठल। कौन है धंसल रे? उठल। कौन है धंसल रे? कौन है उठल? हाँ, समझ में आ गया सब बच्चे को? भाषा और उठा पता चल गया। उभरा, उभरा मतलब होता है उठा हुआ। समझ में आ रहा ना? धसा को तो धसाई कहते हैं। चलो अब समझने का प्रयास करेंगे। अब समझो बच्चे कि ये हो गया उठा हुआ। अगर हम परावर्तक बोला, परिवर्तक बोलता है। परावर्तक क्या बोलेगा? परावर्तक। 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 परावर्तक पृष्ठ। अब जरा से देखो, उठल का भाग पर है कलई कर रहे हैं, ब्रश से कर देना चाहिए। देखो समझ रहा है, फीलिंग को समझ रहे हो ना? अगर इस पर हम कलई कर दे, किस पर किए हैं कलई बताओ? बढ़िया से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। क्या? किस पर? उभरा। कस के बोलो। उभरा।
उभरा भाग पर, किस पर? उभरा उठलका पर कलाई कर दिए तो ये हो गया। धंसलका पर ना कर ले हैं? नहीं सर। किस पर किए बच्चे? धंसलका पर ना किए हैं? तो ये कौन दर्पण? अब ये अवतल हो गया। क्या हो गया? अब इधर से तो दिखाई ना पड़ेगा, ये हो गया। जिधर से कलाई नहीं रहेगा मतलब कि उभरलका भाग पर अगर कलाई कर दे और धंसलका भाग परावर्तक हो, यानी जिधर कलाई कर दिया उसका विपरीत भाग उपरावर्तक होगा। बात समझ रहे ना? तो ये कौन इस पर कलाई किया ना बच्चे रे? इस पर बरस से बढ़िया से जाके कलाई कर दो, इसे पेंदा में ई भाग छोड़ दो, है ना? ई भाग छोड़ दो तो ये अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल। सीखा कि नहीं सीखा? कहेंगे वैसा दर्पण जिसका उठलका भाग पर कलाई किया गया हो और धंसलका भाग परावर्तक हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या हो? अवतल दर्पण। सिखा रे? अवतल नहीं बोल पाता ये बच्चा, बताओ ध्यान। अवतल बोलो। अवतल 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 दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल अवतल दर्पण दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल अवतल दर्पण। बोलो रे, अवतल दर्पण। तू बोलो रे। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। हाँ अवतल दर्पण क्या? अवतल दर्पण अवतल। अवतल दर्पण हाँ तू बोलो। अवतल दर्पण। हाँ ब्रश नहीं करता है? करते। क्या रे? चलो देखो यार समझो। तो आप बोल सकते हो अवतल दर्पण क्या है? जी सर। हाँ? जी बोल सकते हो ना? जी सर। बोलो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा यहाँ भाग देख जो के। उभरा हुआ हो, उठा हुआ भाग हो उसे अवतल दर्पण। बोलो ना वैसा दर्पण जिसके उठलका। इतने बच्चे को याद हो गया? याद हुआ ना तो लोगों को? जी सर, जी सर। हाँ? जी सर। कुछ भी नहीं है। देखो उठल है ना, उठल पर कलाई धंसलका परावर्तक। बोलो रे अवतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण यहाँ तक के बोलो। वैसा दर्पण उठा कलाई कलाई। हाँ कलाई और धसल? उपला धसल न है, उठलका बोल दिया तब धंसलका ना बोलेगा। का परावर्तक। परावर्तक दर्पण का परावर्तक दर्पण कहेंगे कि अवतल दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण का अवतल। अवतल दर्पण कहते हैं। बोलो फिर से। वैसा दर्पण उठा कलाई हो हाँ और धंसलका कलाई न हो धसा ना हो उसे क्या कहते हैं? अवतल अवतल। अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से बोलो। वैसा दर्पण उठा सुस्ता नहीं, देख के बोलेंगे ना। उठा कलाई हो हाँ धसा अवतल दर्पण कहते हैं। धसा कलाई न हो रे। धसा नहीं हो फिर से बोलो। वैसा दर्पण उठा कलाई हो धसा ना नहीं कौन सी ना हो? कलाई नहीं हो। कलाई नहीं अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल बोलो। अवतल। अवतल दर्पण कहते हैं। बोलो फिर से। देख के बोलो ना रे। वैसा दर्पण उठा कलाई हो धसा ना अवतल कलाई ना हो रे कलाई नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण अवतल अवतल रे। दर्पण कहते हैं। दिमाग को स्थिर करके बोलो ना रे। वैसा दर्पण उठा कलाई हो हाँ धसा कलाई ना हो। कला ना हो सुझता नहीं, यहाँ देख के बोलो ना रे। ये धंसल है ना, जी सर। ये उठल है ना, उठलका पर ऐसे करके कर दिया नहीं तो पेंट हो गया। इसी को कहते हैं कलाई। हाँ बोलो। वैसा दर्पण उठा कलाई हो धसा कलाई ना हो हाँ अवतल दर्पण बढ़िया से बोलो। अवतल। अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से बोलो। वैसा दर्पण उठा कलाई हो धसा नहीं अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए कितना आसान। लोग कहते हैं कि आसान है पढ़ाना। पढ़ाना आसान नहीं है। टीचर जब विद्यार्थी को चेक ना करे तो पढ़ाना आसान होता है। यहाँ वैसा नहीं होता। एक एक बच्चे को चेक करके पढ़ाते ना बच्चे। सभी बच्चे को अगर ऐसे पढ़ा के निकल जाएंगे तो टीचर तो सोचता है कि हम हीरो हो गए, लेकिन नहीं। ऐसे करके छांट के सैकड़ों बच्चे में से छांट करके निकाल के पूछिएगा तब पता चलेगा हकीकत क्या है। अब देखिए कि घंटों से इसको कितने ढंग से हमने यहाँ पढ़ा रहा है इसको, है ना। और कह रहे हैं कि अवतल में क्या है? अवतल में कुछ नहीं है। उठल का भाग पर कलई होगा और धसल का बिना कलई का होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? या चाहे कहिए उठल का भाग पर कलई और धसल का भाग पर आवर्तक हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये बच्चे इतना यहाँ देख के कह रहे हैं बोलने के लिए, इसको इतना भी नहीं हो पा रहा है। अब बताइए कि ऐसे हम निकल जाएंगे
पढ़ा के ये बच्चे रह जाएंगे पीछे, है ना। अरे दिमाग को खोलो, पहले दिमाग को खोला, अच्छा से बोलना है यार, देख के बोलना है, रट्टा नहीं लगाना है। बोलो, उठल का पर कलई या धसल का बिना कलई। उठा पर कलाई और धसल का पर न कलाई। हाँ, उसे क्या कहेंगे? अलता दर्पण कहते। अबतल नहीं बोला पर अबतल दर्पण कहते। बढ़िया से देखो, बच्चा के तरह मत करो, खूब बढ़िया से बोलो, ठीक ना। और मुंह धो के नहीं आया है, मुंह बदबू करता है इसका। बोलो क्या है, फिर से बोलो। उठा वैसा दर्पण उठा कलाई हो, धोसा न नहीं, क्या नहीं हो? अल्पन दर्पण कहते। चल, वैसा दर्पण उठा कलाई हो, धसा ना हो। क्या ना हो? धसा क्या ना हो? धसा ना हो। क्या ना हो? अरे कलाई क्या ना हो? कलाई ना हो, अल्पल दर्पण कहते। आबतल दर्पण। अबतल दर्पण कहते। अरे इससे पहले कहाँ पढ़ रहा था तू रे? तू लोग तो दिमाग को हमको चाट गया। वो सवेरे से अबतल नहीं बोलने आ रहा है, ऐसे ऐसे बच्चा आता है यहाँ पढ़ने के लिए। छोड़ देना है ऐसे ऐसे बच्चे, यहाँ दिमाग में यहाँ पढ़ना है तब ये आना है। फिर से बोलो, दिख रहा है जब देख रहे हो तू लोग उठा पर कलई, इस पर मारकर चला दिए उठल का भाग पर, तो कलई हो गया ना, हो गया रे। उठल का पर कलई और धसल का बिना कलई, अबतल दर्पण कहलाता। बोलो, वैसा दर्पण उठा कलाई हो, धसा कलाई कलाई नहीं हो, हाँ अबतल दर्पण कहते। हाँ, अबतल दर्पण। जोरदार ताली बजा दो। कहता है कि करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। अरे अभ्यास करोगे तब सीखोगे। देख रहे हैं कितना परेशान होते हैं, कितना है संभव। आप समझ सकते हो कि इतना कितना घंटों 2 घंटा समय ले रहा है ये अवतल दर्पण सीखने में, है ना। क्या अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण ये धर के बताओ। वैसा दर्पण जिसका उठल का भाग कलाई किया हो, हाँ। निचका उसको कहेंगे धसल का परावर्तक हो। हाँ, तब जोरदार ताली। वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पर कलाई किया गया हो, निचल का भाग परावर्तक होगा, धसल का भाग परावर्तक हो, उसे अवतल दर्पण का। हाँ, लोरे। वैसा दर्पण जिसका देखो क्या वैसा बोलता है? दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पर कलाई किया गया हो, धसा भाग पर परावर्तक उसे अवतल दर्पण। बढ़िया से देख के हमको न रट्टा न लगाना है। चलो बस, हाँ चलो रे। बोलो बढ़िया से, सिखा ना। हाँ बोलो, वैसा वहाँ छू के बोलो। वैसा दर्पण उठल का हाँ, क्या है? की कलाई न हो। मतलब उठल का कलाई ना हो, ये दिख रहा है जबकि उठल का पर कलाई हो, कर रहे हैं तो कहता ना हो। वैसा दर्पण उठल का कलाई हो, हाँ। धसल का कलाई न हो, अवतल दर्पण कहते हैं। हाँ हाँ, ये रट लिया है। देखो ना, वो बोल सकता। जोरदार ताली बजाओ। चलो, वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग कलाई किया गया हो और निचला भाग धसा हुआ भाग कलाई किया गया ना हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चल भाई, हाँ देखो ये तो है ना बच्चे, अब तक सीख गया तू लोग। अब उत्तल पर आते हैं, ये उसी का उल्टा, इसी का उल्टा। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका धसे हुए भाग पर कलई, धसे हुए भाग पर कलई। अब ये धसा हुआ भाग देखो कलई कर रहे, देखो ऐसे कर रहा है ना बच्चे, धसा हुआ देख, दिख रहा है ना धसल का। रट्टा ना लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाओगे। रट्टा यहाँ लुक हियर, रट्टा हाँ। चलो देखो, कौन पर कलाई कर रहे हैं? धसा हुआ भाग। कौन पर दिख रहा है ना? कौन पर कलाई कर रहे हैं? कौन पर कलाई कर रहे हैं? कौन पर? ऐसे खड़ा रहेगा, सिस्टम से खड़ा रहो ना। कौन पर कलाई? कौन पर कलाई कर रहे हैं? तो ये उठलका पर किया है, तो ऐसे भी कह देंगे धसलका पर कलाई। देख के बोला, ओ सर जी धसलका पर रंगे हैं, धसलका पर कलाई या उठलका पर कलाई नहीं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या हो गया? अब इसी को स्टैंडर्ड भाषा में परावर्तक नहीं कह सकते। हाँ वही हुआ, परावर्तक तुमको याद नहीं होता इसलिए वैसा बोले हैं, है ना। देखो जिधर कलाई नहीं करते वो परावर्तक क्या होता है, समझ में आ रहा ना? जिधर कलाई नहीं किया वो क्या होता है? परावर्तक होता है। क्या होता है? परावर्तक। तो आप बताओगे, क्या बता सकते हो बढ़िया से? तू बता सकते हो? तुमको क्या हुआ रे? धसा पर कलाई, धसा पर कलाई, धसा पर देख रहे हो, धसा पर, धसा पर, धसा पर, धसा पर,
उभरा 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 घसा पर उभरा घसा पर उभरा घसा पर उभरा। याद हो गया? चलो बोलो उत्तल दर्पण धर के बोलो। उत्तल दर्पण पर धसल का में कलाई किया है। हाँ ना करके बला ने मार कर ले। धसल का पर कलाई किया है। हाँ उठल का परावर्तक हो। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। हाँ भगवान क्या देर से बोलो ना रे। धसल का में कलाई किया हो। घास के बताओ ना रे। धसल का में कलाई किया हो। हाँ उठल का परावर्तक हो उसे उसे क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। उत्तल। कितना कमजोर दिमाग का है, बाप रे बाप। हमको लगता है इससे पहले जहां भी पढ़ रहा था तू लोग वहां गार्डिंग ही नहीं किया गया है ना? वहां कभी सुना ही नहीं है। चलो फिर से बोलो। वैसा दर्पण धसल का भाग में कलाई किया हो। देख के बोलो। हाँ धसल का भाग में कलाई किया गया हो। उठल का भाग परावर्तक हो उसे माइक लगा हुआ है क्लास में बाबू। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हाँ बढ़िया से बोलो फिर से। धसल का भाग में कलाई किया गया हो। उठल का परावर्तक हो उसे उत्तल परावर्तक। अरे उत्तल दर्पण रे। दर्पण कहते हैं। इतना ना बोल पाता है, झंडा की तरह आता है, नहाओ कभी कभी। चलो बोलो इससे बढ़िया से। धसल का भाग में कलाई किया गया हो। उठल का परावर्तक हो उसे क्या कहते हैं? अरे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से बोलो। धसल का धसल का में कलाई किया गया हो। उठल का परावर्तक हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से बोलो। धसल का में कलाई किया गया हो। उठल का परावर्तक हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हाँ एगो सीखा। अब क्या बोलेगा? बढ़िया से छू के बोला, दही मार कर दे। धसल का में कलाई किया गया हो। उठल का परावर्तक हो उत्तल दर्पण का। हाँ देखो इससे बच्चा सब सीख जा ना। चल ठीक है उधर हो। बोलेगा? जी सर। हाँ बोलो। धसा हुआ भाग पर कलाई किया गया हो। उभरा हुआ भाग पर परावर्तक हो उसे उत्तल दर्पण। हाँ चलो ठीक है। हाँ चल हटा। धसा हुआ भाग पर कलाई किया गया हो। हाँ। उठल का भाग को अवर्तन कहते हैं। ऐसे बोल, तुमको नहीं होगा। वो में कलाई में नहीं कलाई। इमे कलाई में नहीं कलाई पड़ा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तर दर्पण कहते हैं। उत्तल रे। उत्तर दर्पण कहते हैं। उत्तल मधु खाता है। नहीं सर उत्तर दर्पण कहते हैं। उत्तर नहीं उत्तल। उत्तल हाँ, बोलो। दर्पण कहते हैं। इमे कलाई नहीं हो। देख सूझ ना रहा है। अच्छा। उठल और धसल बढ़िया से बोलने तो मारने लगेंगे। बोलो। दिखाई पड़ रहा है? धसल का में कलाई की गई हो। हाँ। उठल का में कलाई नहीं की गया है। हाँ उत्तर दर्पण किया गया। उत्तर दर्पण कहते हैं। हाँ उत्तल दर्पण कहते हैं। हाथ को ना करते तो इसको डर बुझाता है कि मारिए बैठेंगे। चलो सीख गया। जी सर। चलो अब तू बोलेगा रे। जी सर। चलो एगो महाजम हुआ है। निचला भाग कलाई किया गया हो। एक बार निचला बोल दिया। उठल का या धसल का बोला है? धसल का भाग कलाई किया गया हो। उठल का भाग परावर्तक हो उसे उत्तल दर्पण। हाँ अब अवतल उत्तल दोनों बोलना है, ठीक है ना? हाँ ना, नहीं तो देखो थप्पा। चल एकरा दही। चल रे देख के बोलना है। भाषा पर कलाई ना हो। धसा पर कलाई हो तो बता ना हो। सुन रहा है ना तुमको रे? तो ऊपर कलाई है ना रे, तो ना हो कहता है। घासो ना रे। कौन पर घास रहा है? कौन पर घास रहा है? धसकल बोलता है कि धसल बोलते हैं? हाँ बोलो। धसल पर कलाई हो, उठल का कलाई ना हो, उससे क्या कहेंगे? अब तल दर्पण। अरे उत्तल ना कहेंगे उसको। उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से बोलो। धसा पर कलाई हो। देखो ना उस पर देख के बोलो ना, हमको देखो। धसा पर कलाई हो। हाँ हंसो। कलाई हो। हाँ उठल का भाग पर ना कलाई हो, हाँ अब उत्तल दर्पण कहते हैं। हाँ कहे थे ना सिखा के छोड़ेंगे। कहे थे ना यार नहाता तो नहीं है लेकिन गला में नहाएंगे है ना यार। कहाँ ना रे? अरे गाड़ी बजा रे। आप पता चला ना पढ़ाते नहीं है? सिखाया कि नहीं सिखाया है? आप बोलो। सीखेगा ना, मुंह महकता है तू लोगों को बहुत।
है ना, बहुत ज्यादा बदबू कर रहा है, इसलिए मुंह धो के आना है, ठीक। तो इसलिए क्या करना है, तू लोगों को सीखना है ना, जब तक सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, बात समझ में आ गया ना। अब पता चला ना कि सिखाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।